साथियों स्वागत है। तो आज हम प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 को देखेंगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या कह रहा है दूसरे नंबर सवाल में कि अनुपातों A1/A2 और P1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात करो कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं और समपाती हैं। तो हमें जो समीकरण दिया गया है इसको आपको हल करना और उसमें बताना है कि क्या प्रतिच्छेद कर रहे हैं कि समांतर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि समपाती कर रहे हैं। तो एक हम आपको थोड़ा सा रिव्यू दे देते हैं और बाकी तो आप परिचय देख के पूरी वीडियो को समझ चुके होंगे। ठीक है, जिस किसी ने परिचय ना देखा हो तो आप परिचय को देख लीजिएगा चैप्टर 3 का, तो उससे आपको जो है आपको ये जो वीडियो है और अच्छी तरीके से जो आगे के चैप्टर आगे की प्रश्नावली अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। तो छोटा सा रिव्यू आपको देते हैं कि तो क्या आपका संपात प्रतिच्छेद कब होती है, समांतर कब होती है और समपाती कब होती हैं। उसी में संगत और असंगत की भी बात कर लेंगे। तो देखो, अब अगर हम बात कर लेते हैं अगर प्रतिच्छेद कब होंगे, तो जैसे ये आपके कुछ दिए गए हैं, आपका एक समीकरण दिया गया है। अगर आपके समीकरण में कुछ इस प्रकार से बन जाता है कि A1/A2 जो है इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो ये हमारी जो रेखाएं होती हैं प्रतिच्छेदित रेखाएं कहलाती हैं। कैसी रेखा? प्रतिच्छेदित रेखाएं। अब प्रतिच्छेदित रेखाएं मतलब अब जब आप इसे ग्राफ विधि से जब हल करेंगे तो आपको जो ये इसका जो आएगा, जो जैसे कोई समीकरण है वो अगर प्रतिच्छेद कर रहा है तो जब उसे ग्राफीय विधि से हल करने पर वो उसकी रेखाएं होंगी वो भी कैसी करेंगी, आपस में प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रतिच्छेद। तो अब इसके जो हल होते हैं वो उसका सिर्फ एक हल होता है। प्रतिच्छेदित अगर रेखाएं हैं तो सिर्फ उसका आपका एक ही हल निकलेगा और इसे हम संगत भी बोल देते हैं। क्या? संगत। ठीक, अब बात कर लेते हैं आपके ये प्रतिच्छेदित की रेखा उसकी होगी कंडीशन। अब बात कर लेते हैं समपाती की। तो समपाती में क्या होता है कि जो आपका A1/A2 बराबर होता है B1/B2 और बराबर होता है C1/C2। तो ये क्या होती है हमारी, किसकी कंडीशन होती है? समपाती रेखा की। कंडीशन किसकी होती है? समपाती रेखा की। इसमें क्या होता है, इसके कितने हल होते हैं? इसके अनेक हल होते हैं, अनंत रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक, और ये भी कैसा होता है? संगत होता है। ये आपको आगे संगत जो है ये पूछेगा आगे, ये दूसरे तीसरे सवाल पे, तीसरे नंबर सवाल पर ये पूछेगा, इसलिए आपको इसी में लिखवा देते हैं। और कर लेते हैं समांतर की। तो समांतर की क्या कंडीशन होती है वहां पर आपका समांतर कब मिलेगा कि जब A1/A2 बराबर होगा B1/B2, लेकिन जो आपका जो C1/C2 ये बराबर नहीं होगा। किससे? ये इसके बराबर नहीं होगा। तो ये हमारी रेखाएं होती हैं समांतर रेखाएं। कैसी रेखा? समांतर रेखा। ठीक, और इसके कितने हल मिलेंगे? इसके आपका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। ठीक है, तो ये जो आपका ये समझ में आएगी, जो प्रतिच्छेदित होंगे तो संपादित वो संपाती होंगी तो वो हमारे संगत होंगे, और ये जो है हमारे कैसे होंगे? समांतर अगर रेखा है तो वो होगी असंगत। ठीक, वो कैसी होगी? असंगत होगी। तो इस चीज़ को आप या तो रट लीजिए या तो आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से। ठीक, तो आप जैसे प्रतिच्छेदित का अगर ग्राफी विधि से बनाओगे तो इस प्रकार से चित्र बनेगा प्रतिच्छेद करता हुआ, और अगर इसी प्रकार संपाती में अगर बनाओगे ग्राफी विधि से, अगर कोई संपाती है तो अगर उसमें चित्र बनेगा हमारा, तो ये जो है एक ही रेखा दूसरी रेखा के ऊपर ढक लेगी, एक रेखा दूसरी रेखा को क्या कर लेगी? ढक लेगी। तो इस प्रकार से आपका जो है चित्र बनेगा। और समांतर के लिए तो आपको पता ही है, पहली बात तो इसका जब कोई हल ही नहीं होगा, जो होगा उसी को वैसे अगर समांतर है तो समांतर लिख करके वहीं से छोड़ देंगे इसको। ठीक है, समझ में आ गई ना बातें? यहाँ तक क्लियर हो गई? तो अब आ जाते हैं सवाल में, इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। तो अब आ जाओ सवाल में। तो सवाल में आपको ये पता है कि जो दो समीकरण कोई युग्म है तो उसका व्यापक रूप आपको इसी तरीके से पता है कि हम एक बार लिख लेते हैं कि A1x, ठीक है, और प्लस में B1y प्लस में C1 बराबर में क्या होता है? 0, और ये क्या होता है? A2x प्लस में B2y प्लस में C2 बराबर 0। कोई समीकरण युग्म दिया होता है तो उसकी हम इससे तुलना करते हैं। ठीक है, की तुलना इससे करने पर, की तुलना हम मतलब इससे कर रहे हैं, इस चीज को आप समझ लीजिए। करने पर, तुलना इससे करने पर, जो इसकी तुलना हम इससे कर रहे हैं। तो अब यहाँ से आप A1 और A सारे मान निकाल सकते हैं ना आराम से। तो यहाँ से आप देखो तो A1 का मान क्या हो जाएगा? A1 बराबर क्या हो जाएगा? 5। B1 बराबर क्या हो जाएगा? -4, क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा, -4। C1 बराबर क्या हो जाएगा इसी प्रकार से? 8 प्लस का, और A2 बराबर क्या हो जाएगा? आपका 7। B2 बराबर क्या हो जाएगा? 6, और C2 बराबर क्या हो जाएगा? -9।
तो ये मान निकल गए। ठीक है, अब हम इसे बट्टे के रूप में A1/A2 इस प्रकार से लिख सकते हैं ना। तो ये कंडीशन क्या होती है हमारी, तो इस चीज़ को देखो लिखते हैं। तो देखो 5/7, ठीक है, A1/A2 होता है इस चीज़ को, A1/A2 कह भी रहा है ऊपर की तुलना से ज्ञात करो। ये देखो A1/A2 बराबर, तो ये होता है। तो इसको देखते हैं बराबर, देखते हैं कि नहीं। तो बराबर ये -4/6 और बराबर में ये 8/-9। ठीक, तो ये हमारे पास आया। जब इसको हम करेंगे हल करेंगे, ये सारे हमारे पास मान आ गए। यहाँ पर लिख देते हैं A1/A2 और बराबर में B1/B2 और बराबर में C1/C2। इस प्रकार से इसको हम हल करेंगे कंडीशन से हिसाब से। ठीक है, कंडीशन कुछ भी हो सकती है यहाँ पर। तो अब देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अगर हम काट भी दें, इसके 1 2 से कट रहा है तो काट दो भाई, तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4 और 2 3 6। काटने के बाद भी ये तीनों हैं जो है कैसे हैं, बराबर नहीं है। अब जब बराबर नहीं है तो बराबर नहीं के लिए हमने कंडीशन क्या बताई, अगर कोई भी बराबर ना हो तो वहाँ पर कंडीशन क्या होती है। देखिए सबसे पहली कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि देखो बराबर नहीं तो कैसी रेखा होती है, प्रतिच्छेदित रेखाएं। तो ये हमारी कैसी रेखा हो गई, प्रतिच्छेदित रेखाएं। बस बिल्कुल सरल सवाल, कुछ नहीं करना है, बस आपको अगर याद है तो आप आराम से सवाल को हल कर सकते हैं। प्रतिच्छेदित रेखा, और चाहे तो लिख सकते हैं इसके कितने हल है, सिर्फ एक हल है, एक हल। ठीक, इतना इसलिए पूछ रहा था तो हमने बता दिया। अब इसी प्रकार से देख लो दूसरा नंबर। अब देखो दूसरा नंबर, अब चीज़ें समझ में आ गई ना पहले नंबर सवाल से, तो अब इसे हम थोड़ा डायरेक्ट कर सकते हैं ना। ठीक है, तो अब इसकी हम तुलना किससे करेंगे, कि तुलना A1x, ठीक है, और प्लस का B1y प्लस का C1 बराबर, इसका व्यापक रूप है। ठीक है, और A2x प्लस का B2y प्लस का C2 बराबर 0 से करने पर। जब इससे आप तुलना करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मान मिलेगा, A1 बराबर क्या मिल जाएगा, A1 बराबर 9, A2 बराबर B2 बराबर B1 बराबर 3 और C1 बराबर 12। इसी प्रकार से A2 बराबर 18 और B2 बराबर 6 और C2 बराबर 24। ठीक, बस अब इसको कर लो हल, इसको लिख लो A1/A2 के रूप में किस प्रकार से 9/18 लिख सकते हो ना आराम से आप, बराबर में 3/6 बराबर में 12/24। अब आप देख रहे हो ये कट रहा है तो इसको काट दो। तो देखो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो अब देखो ये भी 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2। तो मतलब जब तीनों बराबर है तो मतलब 1/2 ये बराबर है। अब जब बराबर के लिए हमने कौन सी कंडीशन बताई थी आपको, देखो यहाँ पर देखो इसमें क्या, ये तो अगर बराबर ना हो तो प्रतिच्छेदित के लिए, अगर तीनों बराबर हो तो क्या कहलाता है, संपाती। ठीक है, संपाती, और जिसके क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा संपाती लिख दो यहाँ पर, संपाती। ये कंडीशन से आप जो है ये याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, संपाती रेखा है जिसके कितने हल होते हैं, अनेक हल। और ये तो पता ही आपको संगत होते, संपाती और प्रतिच्छेदित रेखाएं संगत होती हैं, और जो आपका समांतर होती है वो कैसे होती है, असंगत होती है। इस बात को याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से देख लो तीसरा नंबर सवाल। अब देखो तीसरे नंबर सवाल को, अब 2 सवाल आप करके इस चीज़ को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमको आपको बता देंगे, हम यहाँ से आप समझ सकते हैं कि देखो ये कि यहाँ पर कितना आ जाएगा। चलो हम आपको बता देते हैं कि इसकी तुलना आप किससे कर दोगे, कि तुलना हमारा सेम वही टॉप बातें रहेंगी जो लिखने के लिए, कि हर बार कि A1x बस जो मान है वो चेंज हो जाएंगे, B1y प्लस का C1 बराबर 0, और यहाँ पर A2x प्लस का B2y और प्लस का C2 बराबर 0 से क्या करने पर, की तुलना इससे करने पर, तो तुलना करने पर आप देखोगे तो यहाँ पर A1 का मान क्या आ जाएगा 6, B1 का मान -3, C1 का मान 10। ठीक है, फिर A2 का मान 2, B2 का मान, अब जब यहाँ पर y की जगह पर कुछ नहीं तो y की जगह पर क्या होता है -1। ठीक है, और क्योंकि माइनस का चिन्ह लगा है C2 बराबर 9। ठीक, अब बस जब मान आ गया तो इसको लिख सकते हो आप, लिख दो तो 6/2 बराबर में -3/-1 बराबर में 10/9। ठीक है, अब यहाँ से आपका ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अभी कट भी रहा है तो इसको काट दो। तो देखो 2 3 6 और 2 एकम 2। तो देखो
3/1 बराबर है 3/1 के, लेकिन ये वाला बराबर नहीं है क्योंकि ये 10/9 है, ये दोनों बराबर है आपस में। तो अब जब तो यहाँ पर अभी किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ये सबसे वाली लास्ट कंडीशन को क्या बताया आपने, समांतर रेखाएं। देखो दो ये बराबर है, लेकिन तीसरा वाला जो C1 और C2 बराबर ना हो तो किसको फॉलो करता है, समांतर रेखाओं को, जिसके कोई हल नहीं होते। तो ये किसको फॉलो कर रहा है, समांतर, ये जो समीकरण किस में दिया गया है, समांतर रेखा में, जिसके कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ठीक, और ये कैसा होता है, असंगत होता है। यही जो समांतर है वो असंगत, और जो प्रतिच्छेदित और संपाती वो होता है संगत। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा नंबर, बिल्कुल सरल सवाल, इसी प्रकार से देख लो चौथा नंबर सवाल। तो अब देखो तीसरा नंबर, इसमें क्या बताना, देखो उसमें हमने संपाती और प्रतिच्छेदित और समांतर बताया था, इसमें हमें बताना कि संगत है या असंगत। अभी वो कंडीशन ने बताई थी, क्वेश्चन में लिखवाई भी थी, आपको याद होगी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या कर लो, इसको बराबर 0 के कर लो। ठीक है, यहाँ पर प्लस का इधर कर लो, माइनस का, तब यहाँ पर 0 के बराबर। सबसे पहले यही चीज़ कर लेते हैं यहाँ पर कि देखो 3x प्लस का 2y और आपका माइनस का 5 बराबर में 0 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x माइनस का 3y माइनस का 7 बराबर में 0। अब ये ABC के मान हो गए, तो इसकी तुलना किससे कर दोगे आप, की तुलना सेम इसी प्रकार से करना है दूसरे नंबर के जैसे, कि तुलना A1x प्लस में B1y प्लस में C1 बराबर 0 और A2x प्लस B2y और प्लस का C2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, तो अब कर लो भाई तुलना। तो तुलना करने के बाद यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि A1 का मान 3 है और B1 का मान 2 है और C1 का मान माइनस का 5 है, और A2 का मान 2 है, B2 का मान माइनस का 3 है और C1 का मान जो है माइनस का 7 है। तो अब हमें इसमें बताना है संगत है कि असंगत है। इसकी भी तुलना A1/A2 और B1/B2 से करना है। ठीक है, तो अब हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना, यहाँ पर क्या लिख सकते हो आप कि A1 का मान है 3 और A2 का मान 2 बराबर में 2 बट्टे में माइनस का 3 और आपका माइनस का 5 बट्टे में माइनस का 7। तो ये माइनस से माइनस ये वाला खत्म हो जाएगा। तो देखो 3/2 बराबर में 2 बट्टे माइनस 3 बराबर में 5/7, मतलब इसमें तीनों बराबर नहीं है। तो यहाँ पर तीनों, अब जब तीनों बराबर ना हो या दो बराबर ना हो तो वो कैसी रेखा होती है, प्रतिच्छेदित रेखा। अभी हमने आपको समझाया है। तो यहाँ पर क्या, और प्रतिच्छेदित रेखा में क्या होता है, संगत। तो यहाँ पर आप क्या लिख दो, संगत है। ठीक है, संगत अंगत असंगत बताना है इसमें। तो ये जो युग्म है कैसा है, संगत है। और आपको पता तो है ही प्रतिच्छेदित भी है, तो संगत जो पूछ रहा है उसी चीज को हम लिख देते हैं, यहाँ पर संगत लिख दिया। अब इसी प्रकार से देख लो दूसरा नंबर। मजा आ रहा है सवाल करने में, बिल्कुल इजी सवाल है। ठीक है, तो देखो अब इसमें दूसरे नंबर में क्या कह रहा है, इसमें भी सेम उसी प्रकार से आपको पहले नंबर से हल करना है। तो इसमें भी यही कर लो। क्या करोगे, सबसे पहले आप कि जो इसको कर लेते हैं 0 के बराबर, तो 2x माइनस का 3y माइनस का 8 बराबर में 0 और 4x माइनस का 6y माइनस का 9 बराबर में 0। ठीक है, तो इसकी तुलना किससे करोगे, कि तुलना A1x प्लस में B1y प्लस में C1 बराबर 0 और A2x प्लस का B2y और प्लस का C2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, A1 का मान 2, B2 का मान माइनस का 3, B1 का मान और C1 का मान माइनस का 8, A2 का मान 4, B2 का मान माइनस का 6 और C2 का मान माइनस का 9। ठीक है, तो अब कर लो इसको भाई हल। तो देखो 2/4, तो 2/4 बराबर माइनस का 3 बट्टे माइनस का 6 बराबर माइनस का 8 बट्टे में माइनस का 9। तो ये माइनस से माइनस खत्म और ये माइनस से ये माइनस खत्म। अब देखो कुछ कट रहा है, हाँ बिल्कुल कट रहा है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो यहाँ से क्या निकल के आया, 1/2 बराबर में 1/2 और बराबर में 8/9। ये दोनों तो आपको बराबर दिख रहे हैं, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, समांतर की। किसकी कंडीशन हो गई, समांतर की। और समांतर में क्या बताया था हमने आपको, असंगत। ठीक है, असंगत, ये कंडीशन है समांतर की और ये कैसा है, असंगत है। तो ये देखो हमने अभी आपको बताया, देखो
बराबर हो, लेकिन जो तीसरा वाला वो बराबर ना हो तो क्या होता है, समांतर। और क्या लिखवाया था हमने, असंगत। ठीक है, समझ में आ गई ना बात, तो असंगत है। अब इसी प्रकार से देख लो तीसरा। अब देखो तीसरे नंबर का तीसरा सवाल, हमने आपको बताया था कि अगर कोई सवाल बट्टे में हो तो उसको आप सबसे पहले क्या कर लो, बट्टे को हटा लो। और बट्टे को कैसे हटाओगे ये भी बताया था, तो सबसे पहले इसको कर लेते हैं, तो जिससे सवाल जो है थोड़ा आसान हो जाता है और कुछ नहीं। तो सबसे पहले इसको बट्टे को हटा लेते हैं, पहले वाले जो ये तुमसे, तो हटा लो भाई। तो क्या करोगे, 3/2 एक्स प्लस का 5/3, ये 3 बना है, ठीक है, वाई बराबर में 7। तो बट्टे हटाने के लिए क्या करोगे, जो नीचे है उसका ले लोगे लासा, 2 और 3 का लासा क्या आ जाएगा, 6। तो 2 तिहाई 6, ठीक है, 2 तिहाई 6 और 3 त्रिका 9x, और प्लस का क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 पंचे 10 वाई बराबर में 7। ठीक, तो यहाँ से अब 6 किसका है, गुणा का है ना, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, भाग का हो जाएगा। तो 9x प्लस का 10y और 6 सत्ते 42। ठीक, ये बन जाएगा 6 सत्ते 42। 6 गुणा का इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो ये किसका हो जाएगा, भाग में, सॉरी 6 यहाँ से कट के यहाँ से पे आ जाएगा तो 42 हो जाएगा। तो ये बन गया, अब दोनों बन गए, उसमें बटे में कुछ नहीं, तो अब कर लो इसको हल। तो ये क्या बना, 9x प्लस का 10y बराबर में 42। ठीक है, और ये क्या है आपका, 9x प्लस में 10y बराबर में 7। ठीक, ये दिया गया है। तो भाई करो हल इसको अब। तो अब हल करने के लिए यहाँ से हमने क्या बताया आपको, क्या करना है कि तुलना करो, कि तुलना a1x b1y c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस का c2 बराबर 0। अब ये तो आपको व्यापक रूप इसका याद हो गया होगा, इतनी बार करा चुके हैं, इसलिए बार बार लिखवा रहे हैं कि आपको चीज़ें रट जाएँ। ठीक है, और जब आप और अपने तरफ से करोगे रिवीजन तो और अच्छी तरीके से चीज़ें रट जाएंगी। तो अब देखो करो भाई हल इसको। तो a1 का मान क्या आ जाएगा, 9, b1 का मान आ जाएगा 10, c1 का मान माइनस का 42, क्योंकि प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, a2 का मान 9, b2 का मान 10 और c2 का मान माइनस के साथ, इधर प्लस का इधर आएगा उठ के तो माइनस का हो जाएगा ना। ठीक है, तो अब यहाँ पर 9/9 बराबर में 10/10 बराबर में माइनस का 42/में -का 7, माइनस से माइनस खत्म, 9 से 9 ये वाला खत्म हो जाएगा, 10 से 10 ये खत्म, और 7 6 42। तो ये क्या आ गया, 1 बराबर में 1 और बराबर में 6। तो ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये वाला बराबर इसके नहीं है, तो ये भी कैसा हो गया आपका, असंगत। ठीक है, आपकी जगह यहाँ पर 14 है और हमने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर आपको प्लस की जगह पर माइनस का चिन्ह है। ठीक है, इस चीज़ को सही कर लीजिए। जब आप इसको सही करेंगे यहाँ पर, तो आपका ये माइनस का 10y हो जाएगा, तो यहाँ पर भी b2 की जगह माइनस का 10 आ जाएगा और यहाँ पर भी माइनस का 10 आ जाएगा, यहाँ पर आपको 14 रहेगा। ठीक है, तो 14 तिहाई 42 हो जाएगा। ठीक है, 1 बराबर में 1 और यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा ना, तो फिर ये वाला भी बराबर नहीं होगा, तीनों जो है आपस में बराबर नहीं होंगे। अब जब तीनों बराबर नहीं होंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संगत है। संगत प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी यहाँ पर, प्रतिच्छेदित, लेकिन ये तो पूछ नहीं रहा हमसे, हमसे पूछ क्या रहा है, संगत है क्या, संगत तो कैसा है, संगत है। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पर इस चीज़ को सुधार लीजिए, यहाँ पर माइनस का 10 है और यहाँ पर 14 है, हमने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर 7 नहीं 14 है। ठीक है, 14 और यहाँ पर आपका माइनस का 10 है, और सब सही है आपका। ठीक है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, अब देख लो चौथा नंबर सवाल। चौथा नंबर देखो, इसमें क्या कह रहा था कि कुछ सेम उसी प्रकार से इसमें भी कोई इसको भी करना है। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 5x माइनस का 3y प्लस का इधर ले आओ तो माइनस का 11 बराबर में 0 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 10 प्लस का 6y और माइनस का है ना, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 22 बराबर में 0। तो इसकी तुलना किससे कर दोगे, कि तुलना वही कि a1x प्लस का b1y प्लस का c1 बराबर 0 और a2x प्लस का b2y प्लस का c2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, तो कर दो भाई। तो अब जब करोगे तो a1 बराबर क्या हो जाएगा, 5, a2 बराबर b1 बराबर क्या हो जाएगा, -3 और आपका
C1 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 11, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग देखेंगे। फिर B1 बराबर क्या हो जाएगा, B2 बराबर सॉरी A2 बराबर, ठीक है, A1 के बाद A2 आता ना, तो A2 बराबर माइनस का 10, B2 बराबर 6 और C2 बराबर 22। तो ये तीनों आ गए, अब दिख रहा होगा आपको, तो ये तीनों आ गए ना। तो अब इसको लिख दो भाई। तो देखो कैसे लिखोगे, तो A1 बराबर 5 है और ये माइनस का 10 है और आपका ये माइनस का 3, ये 6, ये माइनस का 11 और ये 22, ठीक है, लिख दिया ना। ऊपर वाला ये पूरा लिखा है 1/2 वाला पूरा सा, और ये B1/2 और ये C1/C2। तो अब कर रहा तो काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, माइनस का चिन्ह तो माइनस का 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और माइनस का चिन्ह तो माइनस का 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और ये माइनस का चिन्ह पहले से ही है। तो यहाँ पर ये क्या बना, माइनस का 1/2 बराबर है माइनस का 1/2 और बराबर है माइनस का 1/2। मतलब ये जो तीनों है वो कैसे हैं, बराबर है। अब जब ये तीनों बराबर हैं तो ये होती कि संपाती की कंडीशन है, लेकिन यहाँ पर यह है क्या, संगत, संपाती और संगत लिखा है। कैसे लिखा है, संगत, ठीक है। तो ये संगत हो जाएगा। अब इसी प्रकार से देख लो, चौथा नंबर तो हो गया, तीसरे नंबर का चौथा नंबर कंप्लीट हो गया। आप देख लो क्या नाम आपका, चौथा नंबर, ठीक है। तो तीसरा का चौथा था, अब चौथा नंबर देखेंगे। अब इसमें भी संगत और असंगत ही बताना है। तो देख लो भाई, तो ये दिया गया है, तो यहाँ पर ये माइनस का हो जाएगा ना, इधर आएगा। तो अब जिसको थोड़ा डायरेक्ट करेंगे कि तुलना किससे कर दो, कि तुलना A1x प्लस का B1y प्लस का C1 बराबर में 0 और A2x प्लस का B2y प्लस का C2 बराबर में 0, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, A1 बराबर 1, ठीक है, जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है ना। तो B1 बराबर 1 और C1 बराबर 5, माइनस का 5 हो जाएगा ना, तो प्लस का इधर आएगा तो इसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 5, A2 बराबर 2, B2 बराबर 2 और C2 बराबर माइनस का 10, ठीक है। प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 बराबर में 1/2 बराबर में माइनस का 5 बट्टे में माइनस का 10, माइनस से माइनस खत्म, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो तीनों कैसे में बराबर है ना, 1/2 बराबर है 1/2 के और बराबर है 1/2 के। अब जब तीनों बराबर होते हैं तो क्या होता है, संपाती होता है, और संपाती तो संगत। और संपाती के कितने हल होते हैं, इसके अनंत हल होते हैं, ठीक है, याद याद रखिएगा इसी से। तो ये हो गया चौथा का पहला। अब देख लो दूसरा नंबर, ठीक। अब देखो ये वाला, ये जो 3 कंडीशन इसे अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, सवाल आपसे बनने लगेंगे ये वाले, ठीक है। कि तुलना A1x प्लस का B1y प्लस का C1 बराबर 0 और A2x प्लस का B2y और प्लस का C2 बराबर 0 से करने पर, ठीक है, से करने पर। तो A1 बराबर क्या हो गया आपका 1, B1 बराबर माइनस का 1 और C1 बराबर भी माइनस का 8, A2 बराबर 3, B2 बराबर माइनस का 3 और C2 बराबर माइनस का 16, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से, तो 1/3 बराबर में माइनस का 1/3 बराबर में आपका माइनस का 8 बट्टे में माइनस का 16, माइनस से माइनस खत्म, माइनस से माइनस खत्म, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो अब यहाँ पर क्या है, 1/3 बराबर है 1/3 के, लेकिन ये 1/2, तो ये जो है बराबर नहीं है। और ये किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, आपका समांतर रेखा है। तो समांतर ऐसे ही तो होती थी, देखो ये दो बराबर, लेकिन जो C1 और C2 बराबर ना हो तो कैसी रेखा होती है, समांतर, ठीक है। समांतर, समांतर मतलब संगत, सॉरी असंगत, असंगत, ठीक हो गया ना। अब देखो इसी प्रकार से तीसरा नंबर, अब देखो तीसरा नंबर सवाल, ये भी बिल्कुल इजी है, ठीक है। तो किसकी तुलना किससे कर दोगे, कि तुलना A1x प्लस में B1y प्लस में C1 बराबर में 0,
A2x प्लस में B2y प्लस का C2 बराबर में 0 से करने पर, तो तुलना करने पर यहाँ पर क्या मिल जाएगा, A1 का मान 2, B1 का मान 1, C1 का मान माइनस का 6 और A2 का मान 4, B2 का मान माइनस का 2 और C2 का मान माइनस का 4। ठीक, तो यहाँ से 2/4 बराबर में 1/- माइनस का 2 बराबर में माइनस का 6/- माइनस का 4, तो ये माइनस खत्म, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 और तो कुछ कटेगा नहीं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ से क्या बना, 1/2 बराबर है 1/- माइनस का 2 बराबर 3/2। ठीक है, तीनों बराबर नहीं ना, ये अगर बराबर हो जाते, लेकिन यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा है तो इसलिए ये भी बराबर नहीं होगा और ये तो बराबर है ही नहीं क्योंकि 3/2 है। ठीक, तो अब जब ये तीनों बराबर नहीं है तो ये प्रतिच्छेदित की कंडीशन हो गई और ये क्या हो जाएगा आपका संपाती, संपाती कह रहे हैं, संगत प्रतिच्छेदित की कंडीशन हो गई, प्रतिच्छेदित रेखा है और है क्या, संगत है। ठीक, अब देख लो इसी प्रकार से चौथा नंबर सवाल, अब इसको भी देख लो, ये भी बिल्कुल सरल है। तो बस इसकी तुलना किससे कर दोगे, कि तुलना A1x प्लस का B1y प्लस का C1 बराबर 0 और A2x प्लस का B2y प्लस का C2 बराबर 0 से करने पर। ठीक, तो करोगे तुलना तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका कि A1 बराबर 2, B1 बराबर माइनस का 2 और C1 बराबर माइनस का 2, A2 बराबर 4 और B2 बराबर माइनस का 4 और C2 बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 5। ठीक, तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा, 2/4 बराबर में माइनस का 2/- माइनस का 4 और बराबर में माइनस का 2/- में माइनस का 5, तो माइनस ये माइनस खत्म, ये माइनस से ये माइनस खत्म, अब कुछ कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/2 बराबर है 1/2, लेकिन ये वाला जो तीसरा है ये बराबर नहीं है। अब जब तीसरा नहीं बराबर है तो ये किसकी कंडीशन हो गई, समांतर रेखा है, समांतर रेखा है मतलब असंगत, असंगत है। ठीक है, समझ में आ गया ना, बिल्कुल आज के आपकी जो सवाल है बिल्कुल सरल थे। तो हमने आज 4 के चौथे नंबर तक, मतलब कि जो हमने चौथा नंबर है वो पूरा क्लियर कर लिया, 2 से 3, 2, 3, 4, तो ये हमने सवाल जो है अच्छी तरीके से क्लियर कर लिए हैं। तो आशा करेंगे समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल में कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक है, इसके लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। तो मिलते हैं कल शाम 8 बजे।